नारद भगवान कह करके अंतर्ध्यान हो गए। कंसराज ने अपनी सभा लगाई और सभा को लगाने के बाद कंसराज कहते हैं देवी वसुदेव हो जरा कहो महाराज तुम वैसे मेरे बहन बहनोई हो, तुम्हारे दो बालक हैं कृष्ण और बलराम, तो कृष्ण और बलराम दोनों बच्चों को बुलवा लो। क्यों? मैं धनस्य भी कर रहा हूं, तो बहाने भी नहीं होगा तो यज्ञ नहीं पूरा होगा। बहाने भी नहीं होगा तो यज्ञ नहीं पूरा होगा। ठीक, ये बताओ कंसराज, 6 बच्चों को तो तुमने हाथ से मार दिया और 7वां गर्भ मेरा खंडित हो गया और 8वें गर्भ में बेटी पैदा हुई, बात तुम ले गए, अब और कौन सवाल है? कहने लगे देवी वसुदेव झूठ बोलना ठीक नहीं होता है, मेरे कोई बालक नहीं है। कंसराज को गुस्सा बढ़ गई। कंसराज कहने लगे वसुदेव या तो बच्चों को बुलवा लो और नहीं तो हम तुम दोनों को मृत्युदंड देंगे। आपके लिए मृत्युदंड देते। बेटा बात नहीं, बात करवे तो नहीं बच रंगो में बहुत पागल, 6 घंटा तक बंदा ही ना रहे। एक अम्मा कह रही जी छोरा सो देखत में तो ऐसा लगा तो स्त्रिया सो हम ऊपर का है जाते हैं। यूँ कह रही अम्मा देखत में तो ऐसा लगता है कि वो साथ में ढपाना करता है, कैसे ना करते जी। मैं सोच यार में अम्मा का कह रही है तो माताजी आचार के लिए ढपान की जरूरत है। आचार्य और पहलवान ये श्रृंगार नहीं करते, ये महका वो नहीं करते, क्योंकि इनका आचरण जो है हर समय बहुत सही रास्ता था। अम्मा जो कह रही हो कह रही स्वीकार में रोटी खा के आ रहा अम्मा राधे राधे आना। देखिए काई में जल छिपा रहता है, इसीलिए मनुष्य के अंदर ज्ञान छिपा रहता है। एक विचार किया है कभी आपने, उसी जल में जोंक पैदा होती है और उसी जल में कमल पैदा होता है। कमल का काम क्या है? खुशबू देना, और जोंक को काम क्या है? खून पीना। एक ही जगह दोनों पैदा भये वो कमल और जोंक एक ही जगह पैदा हुए हैं। कमल खुशबू दे रहा है और जोंक खून पी रही है। एक ही मां के पुत्र हैं दो, समझे? एक सुख दे रहा है और एक माता पिता का खून पी रहा है।
कृष्ण और बलराम कंस सब एक ही जड़ तो उनकी एक ही है ना, जड़ कोई अलग अलग तो नहीं है, एक ही सबकी जड़ है। याद रखना प्रेमी भक्त भाई माताओं, कंस खून पी रहा है। वसुदेव जी ने कहा मेरा कोई पुत्र नहीं है। कंस राज क्रोधित होकर के लगा ने मृत्यु दंड दे दो, ले जाओ इन्हें मृत्यु दंड दे दिए। तो देव जी ने तरस आकर के कहा कंस तू भाई है मेरा, चचेरा भाई है, पर तू मृत्यु दंड मत दे। मैं कहती हूं अगर मेरे पुत्र है तो दोनों पुत्रों को बुला। मरने से इंसान डरता है। हेलो, सब कह दिया कि बुलवा लीजिए, हाँ बुलवा लीजिए। श्री राधे राधे फिर सभा को लगाया कंस ने और ये कहा भाई ये बताओ, मेरी बिंदी से नीचे लगाना माता बहने की तरफ। राधे राधे हल्ला न करो, खेलने दो उनको। छोड़ दो बैठ जा ना, बैठ जा, दाढ़ी के एक बैठ बैठो, आनी दाढ़ी अब ये बताओ इतनी सभा में रथ को सजवाऊंगा, कृष्ण बलराम को लेने के लिए कौन जाएगा? अब कोई भी आवाज नहीं दे रहा है। राजा जोगी अगे लेने की उनकी रीत और बचते रही और सभी में से थोड़ी करियो। राजा से कम प्रीत करो, जोगी महात्मा से दूर बैठो, मरे मराए होता है, भंडारा पहले कर आते, इतने दूर ही बैठो। राजा जोगी अग्नि के दूर से बात करो, नदी बह रही है तुम भीतर मत नाओ, पार कहीं नह ले न राधे राधे कर दे। राजा जोगी अग्नि की उनकी रीत बचते रहना, समझना थोड़ी करना प्रीत। आज भक्तों किसी ने जवाब नहीं दिया। आज जब किसी ने जवाब नहीं दिया उस समय कहने लगा कंसराज सबको मृत्यु दंड, सबको मृत्यु दंड का। राजा ये नहीं जानता, राजा अपने राज के मन में रहता है। जब अंग्रेजों ने हमारे देश को छोड़ा तो वो कौन सा बात कहते, ललिया बात कहते, कौन सा कहते हैं, इसमें गोली को चलवा दिया है। चलिए वाला देख रहे हो, जाते भी जाते अंग्रेजों ने हमारे हजारों घाट के मानवों को घाट के काल बांटा। याद रखना प्रेमी माता और बहन भाइयों, क्या थी वो? फूट थी, फूट। और फूटे घर को खा जाती है। जब घर में फूट बच जाए तो 12 बाट होगा, और जब गांव में फूट बच जाए तो 12 बाट होगा, और जब देश में फूट बच जाए तो 12 बाट होगा। इसलिए भाइयों माताओं, कभी घर में फूट मत डालना ना, गांव में फूट मत डालना, देश में फूट मत डालना। एक कृषि नाम का एक इतिहास आता था। अंग्रेज हमारे देश में कैसे आए? एक बार वो मध्य प्रदेश आए। मध्य प्रदेश में अम्बा पड़ता है, अम्बा गोरनी पड़ता है, हनुमान जिला मुरैना पड़ता है, धौलपुर से आ गया। तो एक बुढ़िया अपनी मक्का रखा रही। मक्का में कहा गए देखा तुम, मैं सावन के महीना में कचरा बेचे थे। तो भूखा था, भारत का एक संघ था, हिंदी बोलने वाला, इंग्लिश बोलते थे वो, तो उन्हें लग रही भूख। तो वो कह रहा अम्मा अम्मा भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो वो कचरिया जब पक जाती है तो नाम का बन जाता है आपको, फूटी तो कहते उसको, फूट कहते हैं। तो बुढ़िया बोली और तो बेटा कछु है ना, बेटा मक्का में फूट पड़ी है, फूट खाया। एक कृषि नाम का इतिहास था, उसमें पढ़ा।
फूट खाया। अंग्रेज ने विचार किया तो बताया बुढ़िया की मकान में फूट पड़ी है, तो मैं ऐसा लगता है जब पूरे भारत में फूट पड़ी। एक फूट कचरिया के ऊपर भी अंग्रेजों ने शासन किया। मेरा लगता वही फूट रावण के यहाँ पड़ी, और वही फूट कौरव पांडवों में पड़ी, और वही फूट आज कंस के घर पर गई, सारे भेड़ों में पड़ गई। तो माता बहन भाइयों घर में फूट मत डालना ना, फूट ही लूट करा देती है। फूट का काम ही है, तो फूट कचरिया सूखी खाओ, सूखी खाओ फूट कचरिया। तुम्हारे पास कुछ हो ना तो गले में लग जाता है। तो जब फूट कचरिया तुम्हें मारे डाल रही है, तो वो फूट का कर रही तुम्हारो, वो फूट तो तुम्हारो बारे बात कर देती आपने। इसीलिए खाली फूट कचरिया खाइयो मत। ये बता में बूरे से खाओ, छाछ मठा से खाओ, दूध से खाओ, तो भीतर जाए, और सूखी खाए तो चू कर दे। कंस कहने लगा अब कोई नहीं जाएगा, सबको मृत्युदंड है। तो एक काम करो, अक्रूर जी खड़े हो गए। अक्रूर जी बहुत बड़े धर्मात्मा थे। अक्रूर जी ने उस समय कहा कि कंसराज सबको मृत्युदंड क्यों दे रहे हो, कोई नहीं जाता है तो मैं चला जाऊं। अक्रूर जी बहुत बड़े ज्ञानी थे। आज अक्रूर जी के लिए भाइयों ने भी माता बहनों रथ सजवा दिया और रथ पे सवार कर दिया। रथ पे सवार होकर के अक्रूर जी बैठ गए। तो अक्रूर जी सुबह सूर्य निकलते ही रथ पर सवार हो गए। सवार हो गए, रथ को धीरे धीरे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो अक्रूर जी रोने लगे। अक्रूर जी क्यों रो रहे हैं? क्यों कृष्ण बलराम छोटे छोटे से बच्चों को ये कंस मरवा देगा, कंस मरवा देगा। कभी रथ बढ़ाते कभी रोक लेते, कभी बढ़ाते कभी रोक लेते, कभी बढ़ाते कभी रोक लेते। जमुना जी पर पहुंचा, जमुना जी पर जाकर के रथ को खड़ा कर दिया। हे राजे परीक्षित, तो जमुना जी में पहले स्नान किया। नदियों के स्नान करने से काया शुद्ध होती है। ये मन समझियो कि गंगा को नहावे में पाप कट जाएंगे। गंगा के नहाने से यहाँ गंडक के पहाड़ है, गौमुख में हिमालय में, यहाँ से गंगा छूटती है। माँ गंडक के पहाड़ है, गंडक पहाड़ी ऊटियाओं का जल धुल धुल के आता है, इसीलिए उस जल से काया शुद्ध होती है, मन निर्मल होता है, और इसीलिए गंगा जल खराब नहीं होता है। सही बात तो ये है। अपने सोचा में हमारी गंगा ये हमारा भाव है, ये हमारा भाव है कि हम तीर्थ जा रहे हैं। पग पवित्र तीर्थ पवित्र दान, मुख पत्र जब होते हम बोलेंगे याद रखा। पानी जाओ का स्वाद रहती है, चलो पानी पिला रहा हूँ। मास छोटे छोटे बच्चों की जरूरत पड़ जाए, तुम बैठ जाना, लिए जल्दी पिला दें। तुम पानी भर के दे देना बेटा, ठीक है? कभी शिव जी कहते हैं भवानी ये बच्चन की दवा है। ले बेटा ले केला, अरे हमें ही दे दो, फिर रो देखिए गोबरी अम्मा है। जमुना जी में जाकर स्नान किया। रथ भी हो मेरे भाई, पहुंच गए जाए, सुनो मेरे भाई, आज बा जमुना के घाट रे जब रहे स्नान बनाए।
यशोदा के पास लाल रथ खड़ा कर दिया। यशोदा ने अक्रूर जी आए हैं, अब अक्रूर जी आओ, उनको आसन डाल दिया। प्रेम के साथ में भोजन भाव के लिए इंतजाम किया। अक्रूर जी कैसे आए हो? अक्रूर जी कहने लगे हम आए हैं, कल श्राद्ध में धनुष यज्ञ किया है, तो ये कहा कि बहाने भी नहीं होगा तो यज्ञ नहीं पूरा होगा, इसीलिए यहाँ जो बालक रहते इन दोनों बालकों का नाम है कृष्ण और बलराम। अंकुली में आए के बालक हैं वो बालक है देवी और वसुदेव। अरे ये बालक है अक्रूर जी ने सुना ये रावणी तेरे बालक कहने लगे नहीं बालक मेरे। अब भोजन इधर बना रखा है, भोजन नहीं खा रहे, बहस हो गई। वे कहती है बालक मेरे हैं, अक्रूर जी कहते बालक तुम्हारे नहीं। मैं नंदोत्तम रानी उत्पत्ति समेत परमात्मा तम घस्मा क्षमाऊं कोपोत्तम रूठ करके कहानी नदी पास अब मेरे पास पहुंची। नदी का रोड़ी कैसे नाराज हो, कैसे गुस्सा हो, वो क्रूर क्रूर आया है और वो कह रहा है कृष्ण बलराम बालक देव की वसुदेव के और बालक वो हमारे हैं। नंदी कहने लगे तो शांत हो जाओ, धीरज बनाया, संतोष बनाया, राधे राधे। चलो साथ में आए, नमस्कार किया अक्रूर जी ने। और अक्रूर जी कैसे आए हो? हम बोले आए कृष्ण बलराम को, किनके बालक है वो बालक है देवकी और वसुदेव के। चलो ये बालक हमारे कहने लगे, तुम भी नंदी कहने लगे ये बालक हमारे हैं। अक्रूर जी को तेज गुस्सा आ गई और अक्रूर जी ने प्रसन्न कर दिया। बार बार कहती हो बच्चे हमारे हैं हमारे हैं, तो ये बताओ संतान के जन्म देने में माता कितनी पीड़ा सहन करती है। अब तो रोहिणी चुप रहे, बोलो बताओ रोहिणी बताओ ना। अब संतान पैदा भई हो तो दर्द बता सकती है, और संतान पैदा ही नहीं हुई तो दर्द बता क्या सकती है। जन्म दे पाती है। ऐसे समय पर अक्रूर जी ये बालक तुम्हारे नहीं या रावणी तुम्हारे नहीं। और सुनती हूँ तुमने एक बार ये कहा था देवकी से कि आपके बच्चों को कंस मार देता है तो आप हमारे घर कर आना। अब चुप हो गई, पिछली बात को याद दिलवा दिया, पिछली बात के लिए याद दिलवा दिया। मैया सो रही है, मैया सो मत मैया। हाँ मैया की का कमी है, बेचारी खेत काट रही है, रोटी खाने में भागवत में आई है तो सुस्ती तो आवे भी आवे। चलो एक मिनट कीर्तन कर लो।